दिल्ली और हरियाणा राज्य द्वारा प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है, जो ओखला बैराज के नीचे की ओर गुरुग्राम नहर में बहता है। गुरुग्राम नहर में प्रदूषण के मुद्दे पर माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हरियाणा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 15 विधायक, एसीएस पर्यावरण, एसीएस इरिगेशन, एसीएस एग्रीकल्चर तथा मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसके सदस्य हैं। इस कमेटी द्वारा गुरुग्राम नहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा प्रदूषित पानी को ट्रीट करके दोबारा उपयोग में लाने जैसे कार्य की समीक्षा की जा रही है। सचिव जल शक्ति भारत सरकार की अध्यक्षता वाली केंद्रीय निगरानी कमेटी द्वारा भी यमुना एक्शन प्लान को लागू किए जाने की समीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा यमुना नदी और उसके आगे गुरुग्राम में पोल्यूशन लोड को घटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। 1129 एमएलडी के 62 एसटीपी स्थापित किए गए हैं, जो ओखला बैराज अपस्ट्रीम पर कार्य कर रहे हैं। इनमें से लगभग 241 एमएलडी क्षमता के 22 एसटीपी पिछले 5 वर्षों के दौरान स्थापित किए गए हैं। ये एसटीपी गुरुग्राम नहर पोल्यूशन लोड कम करने का कार्य कर रहे हैं। 409 एमएलडी क्षमता के 16 एसटीपी को कड़े मानकों पर पूरा करने के उद्देश्य से अपग्रेड किया जा रहा है। 253 एमएलडी क्षमता के 8 नए एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है। 410 एमएलडी क्षमता के 5 नए एसटीपी की मंजूरी दे दी गई है। फरीदाबाद जिले के विभिन्न सेक्टरों से गुरुग्राम नहर में छोड़े जाने वाले प्रदूषित पानी के ट्रीटमेंट के लिए 100 एमएलडी क्षमता का एक एसटीपी गांव मिर्जापुर तथा 80 एमएलडी क्षमता का एक एसटीपी गांव प्रताप नगर में निर्माणाधीन है तथा गांव बादशाहपुर में 45 एमएलडी के एक एसटीपी को अपग्रेड किया जा रहा है। इन सभी एसटीपी के कार्य को 30/6/2024 तक पूरा होने की संभावना है। यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में 273 गांवों द्वारा उत्पन्न 88 एमएलडी सीवरेज के उपचार और डायवर्जन का कार्य योजना बनाई है, जिनमें से 180 गांव में यह कार्य पूरा हो चुका है और 93 गांव में प्रगति पर है। यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाई गई है तथा करनाल, पानीपत, फरीदाबाद शहर में बाकी बची 45 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है, ताकि अंतर सीवरेज को ट्रीटमेंट के लिए एसटीपी तक लिया जा सके। इंडस्ट्री के 99 एमएलडी अपशिष्ट को। मंत्री जी, वैसे तो ये पेपर सारे लिखे हुए हैं, अगर आफ्ताब जी अगर आपने कोई सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं तो समय इसमें काफी लग जाएगा। बाकी सर, ये एक बहुत गंभीर मामला है और गुड़गांवा कैनाल जो है 4 जिलों जो है सिंचाई के लिए जो है जमींदारों के लिए पानी देता है, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांवा और नूह। और आगे चल के ये गुड़गांवा कैनाल जो है भरतपुर जिला जो है राजस्थान का, वहां तक ये पानी जाता है। सर, मैं इस मुद्दे को पहले भी उठाया है और जो आज ये जवाब दिया है, इसमें जो जवाब दिया उसमें सर मैं ये बताना चाहता हूं, जो जमीन है, इंसान है, पशु पक्षी, सभी इस दूषित पानी की वजह से, प्रदूषित पानी की वजह से बहुत जबरदस्त, क्योंकि पानी की जो गुणवत्ता है, मैं समझता हूं किसान की मजबूरी है कि उसको पानी, क्योंकि पानी धरती में नहीं है तो पानी को इस्तेमाल करता है, लेकिन जानते पूछते इस जहरीले पानी को अपनी खेतों में इस्तेमाल करके अपनी खेती खराब कर रहा है, अपनी जमीन खराब कर रहा है, अपनी सेहत खराब कर रहा है, पशु पक्षी बेजुबान जो है उनकी भी हो रहा है। सर, मैं इसमें ये एमएलडी का ये दिखाया कि इसमें सारी, मैं जो मंत्री जी की कमेटी है उसमें हमने 2-3 बार उसकी बैठक भी हुई, उसको अटेंड भी किया। सर, इसकी जो कारण है वो तो बता दिए गए कि उसमें क्योंकि, लेकिन मैं समझता हूं कि प्लांट स्थापित करने, एसटीपी स्थापित करने से बात नहीं पड़ेगी। इसमें जब तक फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाएगी सरकार, जब तक नहीं होगी, और ये मीटिंग में इस बात का बड़ी भारी मतलब उसमें जो है, उसमें हम भी मौजूद थे, उसमें हुआ, लेकिन उस फिल्ट्रेशन प्लांट का जो है उसमें किसी चीज के लिए नहीं हुआ। इसका फिल्ट्रेशन प्लांट, तो सर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से
रिकॉर्ड बन चुके हैं, अगर कहो तो उनके नाम लो गांवों के, बहुत से जो उसमें जो है सेमग्रस्त हो गए हैं और पूरे के पूरे गांव जो है वो प्रभावित होते जा रहे हैं। तो सर मेरा पहला सप्लीमेंट ये है कि सरकार एसटीपी के अलावा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के ऊपर कोई विचार कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि ये पानी जो है इसकी गुणवत्ता जो है एसटीपी से अकेले से नहीं होगी और इतने लंबे समय से इस मांग को हम उठाते आ रहे हैं, इसको करते, उसमें जो प्रोग्रेस है वो फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए सरकार क्या जो है कदम उठाएगी पानी को स्वच्छ करने के लिए जिससे सिंचाई योग्य हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो बीओडी का टारगेट था वो 30 था, अब ये घट के 23 है गया, लेकिन अब टारगेट भी इसका 10 कर दिया, तो हम उस पर पूरा काम कर रहे हैं ताकि घटना चाहिए। और दूसरे जो कमेटी बनाई तो माननीय सदस्य उसके भी मेंबर हैं, तो जल्दी वो मीटिंग होगी, तो आपने सुझाव दिया होगा, अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी की अध्यक्षता में है, का सुझाव उसमें आ लिया और चर्चा भी हुई है। मैं यही है कि उसमें फिल्ट्रेशन प्लांट के मतलब के ऊपर जो है उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि उसमें 3 साल सुझाव फिल्ट्रेशन का जो है पॉल्यूशन वालों को जो है उस मीटिंग में हुआ था। दूसरी बात यह थी कि 4 एजेंसियां इसमें आई थी जिन्होंने अपना प्रस्ताव कहा था इस काम करने के लिए, लेकिन उनका जो रेट था वो काफी ज्यादा है और उस पर समझता हूं कमेटी ने विचार किया क्योंकि उनका रेट 1900 से 3300 रुपए प्रति एमएलडी था। तो अब जल्दी मीटिंग होगी तो उसके बाद कोई थोड़ा कम रेट पे अगर वो मिलता है तो वो ठीक है। और जो फिल्ट्रेशन की आपने बात कही उस पे, और एनजीटी ने दिल्ली सरकार को भी नोटिस दिया और दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा वो है इसमें फॉल्ट, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हुई। अब अगर इसको देखें 22 किलोमीटर का एरिया है दिल्ली का और 75 से 80% पोल्यूशन जो है वो दिल्ली की वजह से रहा, लेकिन एनजीटी इस पे बड़ा गंभीरता से संज्ञान ले रही है और मुझे उम्मीद है कि इस पे काफी अच्छा काम होगा। मैं ये कहना चाहूंगा जो इन्होंने कि मेरा सवाल का हिस्सा था कि कौन इसमें दोषी हैं, तो उसमें जो कार्रवाई करी गई है उसमें एक भी फरीदाबाद के ऊपर कार्रवाई नहीं करी गई। जो भी दिल्ली से पहले के शहर है उनके कार्रवाई करी गई उसे करके, तो सरकार की गंभीरता होनी चाहिए कि मतलब जहां से वो है अगर 80% वहां से है तो उसके बाद फरीदाबाद शहर की भी तो वो है, एक भी चालान एक भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और सर मैं ये कहूंगा कि आज ये बीमारी जो है ना धरती तो खराब कर ही रही है। हमारे इलाके में तो कैंसर के 2 गांव हैं, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, ऊदा का और टपकन गांव है, उसमें 20-20 जो है मौतें वो हुई हैं। और क्योंकि धरती गुड़गांव कैनाल का ये पानी लगता है जमींदारी के लिए, तो उसमें दोनों ये कारण है कि जिसकी वजह से मतलब तो ये बड़ी गंभीर समस्या है सर। इसको जो है अगर उनके खिलाफ प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते उन्हीं शहर में जहां से हो रहा है, तो ये गंभीरता दिखाती है कि इसी चीज के लिए एसटीपी बनाना तो वो है, पर उसे जो कारण बने उनका जो खिलाफ तो कार्रवाई करें। महोदय कार्रवाई ये 8 गांव जो है हमारे भी इसी में है और इसका दोषी जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट और जीएमडीए, क्योंकि जीएमडीए ने हमारे यहाँ पे लाके और वो ओपन में छोड़ दिया और इरिगेशन डिपार्टमेंट बांध नहीं बना रहा है। तो इसमें ये लगातार मेरे हर बार मैंने इतने क्वेश्चन। हाँ जी सर हाँ गुड़गांव की सर, हाँ ये जो आप अभी बता रहे थे कि जिसमें 22 गांव जो है वो दिल्ली के आते हैं, वो हमारे इसके नजगढ़ ड्रेन वाले हैं, इसमें 22 किलोमीटर। ये वो कैनाल नहीं है, गुड़गांव कैनाल अलग है, वो दूसरा आपका दूसरा है। अध्यक्ष महोदय, जहां से ये गुड़गांव नहर बनती है, फरीदाबाद में जो आखिरी एरिया है हमारा गोंची ड्रेन का है, पूरा आबादी के बीच में से जाता है और कई बार मीटिंग हुई, वो गोंची ड्रेन जहां शुरू होता है प्रतापगढ़ एमएलडीए जहां खत्म होता है, अगर जो जहां से शुरू होता है वहां पर हमने सुझाव भी दिए, वहीं पर हम पानी को फिल्टर करेंगे, क्योंकि आज कैंसर कसम से ऐसा हो गया बुखार की तरह हो गया। और मेन कारण यही है, मंत्री जी उस कमेटी के चेयरमैन है, हम चाहेंगे उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सदन को बताई जाए। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि भाई इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, 2023-24 में 122 इंडस्ट्रियों पे 80 करोड़ रुपए का फाइन किया
और 89 इकाइयां ऐसी हैं जिनको हमने बंद कर दिया। 30 इकाइयों के खिलाफ अभियोजन मामले दायर किए गए। तो ये सारी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो अभी फिल्टर वाली बात कही इन्होंने, तो निश्चित तौर से उस कमेटी के माननीय सदस्य, उसके सदस्य भी हैं कमेटी के, तो आगे विचार कर सकते हैं चेयरमैन साहब कि किस प्रकार से, अगर कोई आपका और अच्छा सुझाव है इसमें, जैसे आप कह रहे हैं फिल्टर से ही हो सकता है, तो आप रिपोर्ट देंगे तो उस पर विचार करेंगे, उस पर काम करेंगे। उस समय हमारी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विधानसभा कमेटी बनी थी। गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल के सभी विधायक इस कमेटी में थे। इरिगेशन के अधिकारी थे। उसमें हम 3 मीटिंग कर चुके थे। भाई जो गुड़गांव आगरा कैनाल में जो पानी आता है, जो अपना यमुना से आता, दिल्ली का आता, उस पर हमने रिपोर्ट कई तैयार की है और उसकी जानकारी जो भी हमने हुई थी, उस समय सारे लोग थे, उसकी एक्शन टेकर रिपोर्ट हम ले लेते हैं। क्या उसमें हुआ है, कहाँ तक हम इसमें गए, दोबारा उस पर एक बात कर लेते हैं, फिर रिपोर्ट हम आप करते हैं सारा।